आप ये बता रहे हैं कि इसमें चंद्रयान का भी किस्सा है, इसमें भारत की बढ़ती इकोनॉमिक ताकत, भारत जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, इतनी तमाम सफलताओं इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी, इस सबको हर भारतीय को सेलिब्रेट करना चाहिए, उस पे 100%। गौरव लेकिन करना चाहिए। लेकिन हमारे पास जयचंद हैं। यस, यस, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे काम पर, हमारी सफलता पर सवाल उठाते हैं, तो आपको जो दूसरे देशों के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, राजनयिक होंगे, राजदूत होंगे, वो क्या कहते हैं वो इस यही कहते हैं कि हमें भारत की तरह बनना है। आप लोगों ने लोकतंत्र नहीं छोड़ा, आप मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी। मिसाल के तौर पे अरब लीग, लीग ऑफ अरब स्टेट्स नाम सुना है। 22 देश हैं, एक भाषा बोलते हैं, उसका नाम अरबी है। हम एक देश हैं, 22 भाषाएं बोलते हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये भारत की ताकत है। भारतीय होना एक बहुत बहुत मायने रखता है। और मैं उनको ये भी कहता हूं कि हम भारतीय इसलिए नहीं है कि हम भारत में जीते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हमारे दिल में बसता है। हम जहां जाते हैं भारत को अपने साथ ले जाते हैं। और आज तो सर एक चीज मैं आपको बताता हूं जो शायद इतनी लोगों को इस पे ध्यान नहीं दिया। जब मैं मलेशिया में पोस्टेड था, मैं वहां पे था 94 से 97, तो वो बहुत तंग करते थे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा देने में, ये है वो है, बहुत बहुत अपने आप को सोचते थे कि सारे भारतवासी आके मलेशिया में बस जाएंगे। सिंगापुर जो उनका पड़ोसी है, दोनों आसियान के मेंबर हैं, लेकिन आपस में भी तानाखींची होती रहती है। तो उसने कहा कि यार ये भारत के लोग सिंगापुर जाते हैं, बॉम्बे वाले फिल्म इंडस्ट्री जाते हैं स्विट्जरलैंड ओके। फिल्में बनाने। हाँ, तो बोला आप सिंगापुर आइए ना। तो हमारे लोग वहां जाने लगे, करीब पड़ता है। अब मलेशिया वालों ने देखा यार ये क्या बात है, ये तो वहां जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा। तो फिर उनके मंत्री आए, बॉम्बे गए, जो मुझे मुझे बताया गया था। तो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री वालों से मिले, तो उन्होंने कहा साहब आपके पास नहीं जाएंगे, आप तो वीजा देने में बहुत तंग करते हैं। कहते जी मैं घर आके दूंगा वीजा आपको, अकल आ गई कि बहुत पैसा खर्च कर। क्या कहावत है बेटा, राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे मित्र है बिल्लू भाई क्लिंटन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने कहा आपको वोट क्यों करें, बिल्लू भाई क्लिंटन। बिल्लू भाई। तो बिल्लू भाई ने, जब लोगों ने कहा आपको वोट क्यों करें, बोला अरे बेवकूफ, आर्थिक व्यवस्था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, मैं आर्थिक व्यवस्था को उठाऊंगा, आप लोग खुश हो। ये भारत की ताकत है जब आपकी इकोनॉमी तगड़ी है। नहीं तो मुझे ये बताइए, हमारे लोग जो जाते हैं, वो मिसाल कह के रहे तौर, हैं जो डेड इकोनॉमी है। कहने दो उसको। हमारे लोग जो काम करने जाते हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना, वो गुस्सा आ गया था, कह दिया। यहाँ अब वाले भी कह रहे हैं। वो तो उसकी नकल करते हैं ना, उनके लिए तो वो भगवान है। जब कोई तारीफ करेगा भारत की, बोलेंगे अरे गधा है, बेवकूफी। जब कुछ आलोचना करे कितना अच्छा आदमी। पता नहीं इनकी दुश्मनी क्या ऐसा है। क्यों सर? मैं बताता हूँ सर, ये एक मैं आपको दूसरी चीज कहने लगा था, बट अपने देश को कैसे कोई मैं बताता हूँ सर। एक अंग्रेज, एक जर्मन का शब्द है शादन फ्रॉइडर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपिकैरेकेसी। अगर कोई तरक्की कर रहा है, कुछ दुखी आत्माएं हैं जो उससे जलते हैं, भले ही आपका भाई हो, ये बीमार लोग हैं। आप और मैं, अगर कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं, मुझसे जिहादिस्तान के कई लोग कहते जी हमने ये कामयाबी हासिल करी, मैं कहा मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है। अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए, आप भूखे नहीं मरेंगे, मैं तो ताली बजाऊंगा, मैं तो भांगड़ा करूंगा। आप जलते क्यों हैं? ये जलन, सब मैं बताऊं आपको, ईर्ष्या जो होती है ना, मान लीजिए कि इस व्यक्ति की इसके साथ ईर्ष्या है, ठीक है सर, ईर्ष्या इसके दिल में है दूसरे की कामयाबी में। इसका मतलब, मेरे गुरुजी ने कहा था, इसका मतलब है ये व्यक्ति जहर पी रहा है और सोचता है कि दूसरा मर जाएगा। आप ये मानते हैं जहर कि मैं पी रहा हूं क्योंकि मैं उससे जलता हूं, पर सोचता हूं वो मर जाएगा, वो नहीं मरेगा। आप ये मानते हैं सर कि मोदी से नफरत के चक्कर में कुछ लोग देश से नफरत देश के साथ क्यों नफरत करते हैं भाई? मोदी साहब खुद कहते हैं मेरा पुतला जलाओ, दीपक बोरा का जलाओ, इसका जलाओ, उसका। देश के साथ क्यों नफरत करते हैं? बीमार हैं ये लोग, पैसा मिलता है बाहर से। अभी संसद में कह दिया बालाकोट ऑपरेशन को लेकर और सिंदूर के ऑपरेशन को लेकर कि ये मैजिशियन ने किया था। मैजिशियन ढिंढोरा पीटता है इसका। कहने दो, बीमार हैं ये लोग। और इतिहास के कूड़ेदान में इनको रोंग के फेंक दिया था, कोई भारतवासी इनकी बात नहीं सुन। और कुछ लोग हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, या वो जो भी करते हैं, कि उसके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं। मुझे किसी ने बताया, आपको बताएं मजा चीज, जब मैं अमेरिका में पीछे गया था, तो एक व्यक्ति आया था, कहता मैं आप ही के पॉडकास्ट की जिक्र कर रहा, मैं देखता रहता हूँ। कहता है ऐसा करें, कितने 10-15 करोड़ चाहिए आपको व्यूज, लाइक्स? मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे?
कहता वो आप छोड़िए, पैसे लाइए और हम बनाते जाएंगे बॉट्स आर्टिफिशियल। ओके, हाँ, तो कहता कि उसमें कोई बात नहीं, ये नहीं है वो अगर बढ़ता चला वो जाएगा। कहता है कि 2 करोड़ में लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये नहीं है कि 2 करोड़ लोग हैं, वो तो आर्टिफिशियल है सब कुछ। नहीं, मेरा मानना है साहब, जिस देश अब भारत की सरकार से जितने मर्जी नाराज हो, सरकार को बदल दें भाई, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, देश तो अमर है ना, उसके साथ क्यों नफरत करते हैं? ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी है क्या देश के नहीं, अंदर? और इसको आप एक आंतरिक खतरे की तरफ मेरा देखते हैं? मेरा मानना है ये आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है, ये मेंटल वॉर है, इनका दिमाग खराब है। और ये आइडियोलॉजी इनकी एंटी इंडिया है, अगर उस तरह से आप देखना चाहें। भारत तो अमर है भाई, हम तो चले जाएंगे। देखो टाइगर लोग जो बकवास लिखते हो, आप भी 10 20 30 साल में चले जाओगे। क्या चाहते हो लोग आपको, आपके बच्चे कैसे याद रखें? लो कहानी सुन लो मेरी, बताऊं? सर एक ये हीरा मोती था, जिसने हीरा का कांड किया था और अब ये इंग्लैंड के जेल में बैठा हुआ है, उसका नाम मुझे पता नहीं। ओके, 2 भाई थे, क्या? हाँ, 2 भाई, एक क्या मेहुल चोकसी, नहीं, मेहुल चौकसी और एक और था अ, मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी। नीरव मोदी, यस सर। हाँ, वो हीरो होने का काम। ये सर, हाँ सर। एक दिन क्या हुआ, अजीब सी बात है, मुझे किसी ने बताया था ये कहानी। तो कहता है कि उसकी पोती भी उसी स्कूल में पढ़ती थी न्यूयॉर्क में, जिसमें ये नीरव मोदी का बेटा पढ़ता था। तो कहता है कि एक दिन मेरी पोती मुझसे आके कहती है कि दादा, ये नीरव मोदी क्या डाकू है? मैंने कहा बेटी तेरे को क्यों मैं तो पता नहीं कौन है, भारत में इसके पीछे सरकार पड़ी। नहीं, मेरे स्कूल में कह रहे थे कि इस लड़के का जो बाप है वो डाकू है, चोर है। अब चलिए, जो हुआ हुआ, नहीं होना चाहिए था, वो बच्चा क्या सोचेगा?